आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्पेशल रूल पढ़ेंगे और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने जो रूल पढ़ा है, आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इन्हीं रूलों से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप ये रूल नहीं जानते हैं तो आपसे टेंस का सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल रूल पढ़ने से पहले आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को हम चेक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आपका होमवर्क रहा। होमवर्क मैंने आपको दिया था बनाने के लिए 10 गो। देखिए श्याम अपना काम पूर्ण कर रहा है, तो श्याम इज कंप्लीटिंग हिज वर्क, इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं तुमसे बहुत अपेक्षा कर रहा हूँ, तो मैं का आई होगी, आई के साथ एम, फिर वर्ब फोर है ना। अब क्या फिर क्या हो जाएगा, बहुत क्या क्या हो जाएगा, अलॉट। अच्छा, तुमसे है तो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम। तुमसे से के सेंस में फ्रॉम का प्रयोग, और तुम का क्या हो जाएगा, यू है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग ए लॉट फ्रॉम यू। अच्छा, हम मैच नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग द मैच। वॉचिंग के जगह आप सी का प्रयोग मत कीजिए, सी का प्रयोग करना गलत है। जब हम किसी चलचित्र को देखते हैं, जब हम चलती हुई चीज़ को देखते हैं ना, वॉच का प्रयोग करते हैं, ना ही सी का प्रयोग कीजिए वहाँ पे, और ना ही लुक का प्रयोग कीजिए। सी यहाँ पे जब हम मैच देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वॉच का प्रयोग होगा। ठीक। अच्छा, वे लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्रेवलिंग, दे आर नॉट ट्रेवलिंग। क्या तुम नियमों को तोड़ रहे हो, आर यू ब्रेकिंग द रूल, आर यू ब्रेकिंग द रूल्स, सॉरी ये रूल्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रूल्स होगा। ठीक, यहाँ रूल्स। आगे बढ़ते हैं। क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रहे, इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, सीता चिंता क्यों नहीं कर रही है, वाई सीता नॉट वरिंग, है ना, वाई सीता नॉट वरिंग। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, यदि दिक्कत हुआ है आप कमेंट कीजिए, हम उनको बता देंगे। आप पढ़ते हैं हम लोग स्पेशल रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जानकारी मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगा, तो आप पढ़ने के लिए मोटिवेट होइएगा। देखिए स्पेशल रूल पहला है यदि किसी वाक्य में नाव रहे, है ना, नाव रहे, राइट नाव रहे, एक नाव के साथ है ना, नाव रहे, एट प्रेजेंट रहे, एट द मोमेंट रहे, एट द मोमेंट रहे, यानी नाउ मतलब आप जानते हैं अभी, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में, एट मोमेंट मतलब इस क्षण, दिस इवनिंग मतलब इस शाम, दिस टाइम इस समय, करंटली मतलब करंटली मतलब क्या होता है, अभी, और कंटिन्यूअली मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, हो तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तब वो जो वाक्य होता है, हो तो वाक्य, वो जो वाक्य होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। देखिए यदि किसी वाक्य में क्या मिल जाए, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस इवनिंग, दिस टाइम, करंटली, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअली, ये सब जैसे ही आपको मिल जाए तो वो जो वाक्य होगा, दिया गया जो वाक्य होगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे देखिए आपके सामने में, सीता डॉट 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 दिस वर्क नाउ, जैसे ही आपकी नज़र किस पे पड़े, नाव पे, जैसे ही आपकी नाव पे नज़र पड़े, वह जो सेंटेंस होगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वह वाक्य होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो वाक्य होगा। अर्थात इज आर एम प्लस वर्ब, इज आर एम प्लस वर्ब फोर, अर्थात इज आर एम प्लस वर्ब फोर का वहाँ प्रयोग होगा। तो सीता के साथ क्या लग जाएगा, इज के साथ क्या लग गया, वर्ब फोर, इज डूइंग हो गया। ठीक है, और ऑप्शन लगेगा कि आपको सही है, जैसे आपको लगेगा कि हैज़ डन लगा देते हैं। यदि रूल नहीं पता है तो आप नहीं बना पाइएगा। अगला देखते हैं, अगला देखिए क्या है, सी डॉट 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 लर्न, सी डॉट 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 इंग्लिश दिस टाइम, जैसे ही आपकी नज़र किस पे पड़े, दिस टाइम, दिस टाइम पे जैसे ही नज़र पड़े, वो जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो यानी इज आर एम प्लस वर्ब फोर, तो सी के साथ क्या लग जाएगा, इज, सी के साथ क्या लगेगा, इज लर्निंग, क्या हो जाएगा, इज लर्निंग। सीता इज लर्निंग इंग्लिश, सीता इज लर्निंग इंग्लिश मतलब सीता अंग्रेजी सीख रही है।
इस समय क्या सीख रही है? अंग्रेजी। आगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, है ना। और देखिए, यदि बोलते समय काम क्या हो? जारी हो। यदि बोलते समय काम क्या हो? जारी हो, तो जो वाक्य होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो जो वाक्य होता है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। बोलते समय का क्या मतलब है? बोलते समय मतलब जैसे लुक, जैसे देखो, यानी वो बोल रहा है ना, देखो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। ये देखिए, जैसे ये कुछ बोल के कोमा लगा देगा, डोंट डिस्टर्ब मी, फिर कोमा, यानी कि ये बोलते समय को कम जारी है। जैसे देखो, ये बोल रहा है, उधर कोई कम जारी है। क्रिकेट खेलने का काम क्या है? जारी। देखिए, लुक मतलब क्या होगा? देखो, देखो, यानी बोलते समय हो गया, और कम उसी समय क्या है? जारी। तो वो दिया गया सेंटेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देखो, ही, तो ही के साथ क्या आ जाएगा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। देखो, यानी बोलते समय कम क्या है? जारी, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, यानी ये बोल रहा है ना, क्या कर रहा है? बोल रहे हैं। तो बोलते समय काम क्या है? जारी, यानी वो काम क्या है? ये होमवर्क, ये जो पूरा करने का काम क्या है? जारी। मुझे परेशान मत करो, आई के साथ क्या लग जाएगा? एम प्लस वर्ब फोर, यानी कि क्या हो जाएगा? एम डूइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो गो बहुत इंपॉर्टेंट था स्पेशल रूल, तो आप इसको ज़रूर लिख लें अपने फेयर में। अच्छा, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? इसको कहते हैं हम लोग पूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। इसमें काम क्या होता है? पूरा होता है। काम क्या होता है? पूरा। देखिए, समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। द सेंटेंस विच सोज फिनिश्ड एक्शन, है ना, फिनिश्ड एक्शन। इसमें काम क्या होता है? पूरा। यही लिखा है यहाँ पे, काम क्या होता है? पूरा। द सेंटेंस विच सोज फिनिश्ड एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, वह वाक्य जो वर्तमान समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध कराता है। वह वाक्य जो वर्तमान समय में वर्तमान समय में कोई काम क्या रहेगा? जारी। वर्तमान समय में कोई काम क्या होगा? पूरा। वर्तमान समय में कोई काम कैसे होगा? पूरा होगा। ठीक है, अब कैसे पहचानिएगा? वह काम पूरा हो गया है। तो उस वाक्य के अंत में क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है ना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, तो समझ जाइए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, देखिए, हम लोग अपना काम कर चुके हैं। कर चुका है मतलब कर चुका है मतलब अभी कर चुके थे ना, हम लोग अपना काम कर चुके थे ना। यहाँ क्या बोल रहा है? कर चुके हैं, यानी वर्तमान समय में काम वो पूरा कर चुका है। वर्तमान समय में वो अपना काम क्या कर चुका है? पूरा कर चुका है। वर्तमान समय में वो अपना काम पूरा कर चुका है। तो क्या हो जाएगा? वे लोग स्कूल जा चुके हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए, कैसे बना उस पर ध्यान नहीं दीजिए आप अभी। ठीक है, वे लोग स्कूल जा चुके हैं मतलब अभी जा चुके हैं। वर्तमान समय में काम क्या है? पूरा हो गया है। ये लोग स्कूल जाने का काम क्या हो चुका है? पूरा। ठीक है, अब बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या नियम है? तो पहले आप सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव दीजिए, हैज या हैव के बाद वर्ब 3 दीजिए, वर्ब 3 के बाद ऑब्जेक्ट दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड दीजिए। ठीक है, किसके साथ हैज लगाइएगा, किसके साथ हैव लगाइएगा? ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाइएगा? हैज। और क्या? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा? हैव। ठीक है, अच्छा, एक बनाते हैं। तो मैं वहाँ जा चुका हूँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पहले क्या बोलता है? सब्जेक्ट क्या हो गया? आई के साथ क्या लगता है? हैव। देखिए, आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ हैव लग गया। फिर कहता है वर्ब 3 दो, तो वर्ब 3 तो जाना क्या है? काम है, काम का क्या हो जाएगा? वर्ब 3 गॉन हो जाएगा। आई हैव गॉन। अब वहाँ का क्या हो जाएगा? देयर। टू का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। टू का प्रयोग यहाँ गॉन टू देयर ना, गॉन देयर डायरेक्ट होगा। अच्छा, मैंने उसे देखा है। मैंने उसे क्या किया है? मैंने उसे देखा है। तो पहले आपको क्या देना है? सब्जेक्ट देने के बाद क्या दीजिए आप? हैज़ दीजिए या फिर हैव दीजिए। हैज़ या हैव प्लस क्या देना है आपको? वर्ब 3 बनाते हैं। तो मैंने उसे देखा, तो मैंने का क्या आ जाएगा?
आई के साथ क्या लगेगा हैव, तो हैव लगा दिए। फिर वर्ब 3 देखना का क्या आ जाएगा सी, सी का क्या आ जाएगा सीन, और उसे का क्या आ जाएगा हर, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। हाँ कि आप उसे देखा है, या हिम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, हिम भी आप लिख सकते हैं। सूरज उग चुका है, सूरज कौन उग चुका है, सूरज, सब्जेक्ट हो गया द सन। एक सिंगुलर है तो क्या लगेगा हैज, उग तो उगना क्या कहेंगे राइज, राइज तो राइज का क्या होता है वर्ब 3 राइजन, राइजन हो जाएगा, द सन हैज राइजन। अच्छा निगेटिव आप कैसे बनाइएगा, निगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या नियम है, निगेटिव सेंटेंस आप क्या बनाइए कैसे बनाइएगा, सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट देना है, हैज या हैव देना है, हैज या हैव, फिर नॉट देना है आपको, नॉट देना है, फिर वर्ब 3 देना है आपको, यानी कि नॉट आपको कहाँ देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपको देना कहाँ है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, और बाकी बात वही सब। जैसे देखिए उसने मेरी मदद नहीं की है, तो उसने का क्या हो जाएगा ही, उसने का क्या हो जाएगा ही, उसने का क्या होता है, ऐसे तो होता है हिम या हर, लेकिन उसका बोल रहा है सब्जेक्ट, क्योंकि शुरू में क्या देना है आपको सब्जेक्टेन देना है, तो हिज या हर का क्या होगा, हिज या हर का सब्जेक्टिव केस, तो हो जाएगा ही या फिर सी हो जाएगा, ये ना होगा, इसीलिए सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में देना है आपको, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ही हो गया, या उसने मेरी मदद नहीं की है, उसने मेरी मदद नहीं की है, तो ही या सी भी दे सकते हैं आप, तो ही के साथ क्या लगेगा हैज, हैज लगा देंगे, फिर नॉट दे देंगे, फिर वर्ब 3 देंगे, मदद करना हेल्प, तो हेल्प्ड हो जाएगा। अब मेरी का क्या हो जाएगा मी, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस देना है, तुमने अपना काम नहीं किया है, यू हैव, यू हो गया, फिर हैव के बाद नॉट दे दीजिए, फिर दीजिए डन योर वर्क। देखिए यू के लिए अपना क्या होगा योर, यू के लिए अपना, जैसे आई है, आई के लिए अपना का अंग्रेजी क्या होगा माई हो जाएगा, वी के लिए अपना का अंग्रेजी क्या होगा आवर, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते, आगे है मैंने किसी को गाली नहीं दिया है, तो मैंने का क्या हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा हैव, आई के साथ क्या लगेगा हैव, आई के साथ हैव, फिर हैव के बाद क्या दीजिए नॉट, फिर दीजिए गाली देना क्या कहते हैं अब्यूज, तो अब्यूज्ड हो जाएगा वर्ब 3, और किसी को का एनीवन, किसी को का एनीवन, ठीक है। निगेटिव हमने जाना, अब हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है हैज या हैव को आगे कर दीजिए, हैज या हैव को क्या कर दीजिए आगे, फिर सब्जेक्ट दीजिए, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद निगेटिव रहेगा तो नॉट लगा दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि आपको नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद लगाइए, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद लगाइए। और सिंपल निगेटिव है, निगेटिव वो बोला है बिना इंट्रोगेटिव बोला, सिंपल निगेटिव है तो वहाँ आप लगाइए नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद, यदि इंट्रोगेटिव वाला निगेटिव है तो वहाँ आप लगाइए सब्जेक्ट के बाद, और बाकी बात वही सब रहेगा। क्या वे लोग यहाँ आए हैं, क्या वे लोग यहाँ आए हैं, जब क्या शुरू में रहता है ना तो हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जब क्या शुरू में रहता है तो वो हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इसी के अनुसार बनाएंगे, क्या का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे हम अलग से, ठीक है, इसी के अनुसार हम बनाएंगे, क्या का अंग्रेजी अलग से कुछ नहीं लिखेंगे। हैज या हैव लगाइए आप, चूँकि यहाँ वे लोग है तो वे लोग के लिए यहाँ क्या आएगा हैव आएगा, फिर कहता है कि सब्जेक्ट तो हो गया दे, फिर कहता है नॉट, तो नॉट नहीं तो वाक्य में है ही नहीं, फिर देंगे हम वर्ब 3 आना है, आना का कम होता है, कम केम, फिर कम हो जाता है, कम केम कम, ठीक है, कम केम कम, ये हो गया। और यहाँ का क्या आ जाएगा हियर, ठीक है। और एक समझिए आप, क्या का कोई अंग्रेजी अलग से नहीं होगा, ठीक है, क्या का कोई अंग्रेजी नहीं, तो तुमने का क्या हो जाएगा, तुमने का हो जाएगा यू, तुमने का क्या हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा हैव लग गया। फिर कहता है कि नॉट दो, तो नॉट तो देंगे नहीं, फिर कहता है वर्ब 3 दो, तो डन हो जाएगा, है ना, डू क्या हो जाएगा डू डिड डन हो जाएगा, है ना, तो डन हो गया। फिर वो क्या हो जाएगा दिस वर्क, क्या हो जाएगा दिस वर्क। अच्छा क्या उसने तुमको तंग नहीं किया है, तो उसने का क्या हो जाएगा उसने का क्या हो जाएगा ही, क्या उसने तुमको तंग नहीं किया है, तो ही हो गया, ही के साथ क्या लग जाएगा हैज़, फिर क्या लगा दीजिए नॉट, कहाँ से यहाँ से नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा नॉट। फिर तंग करना क्या कहते हैं वैक्स, वैक्स मतलब होता है तंग करना, तो वैक्स्ड हो जाएगा, वर्ब 3 क्या हो जाएगा वैक्स्ड, और फिर यू तुमको यानी यू हो जाएगा।
उसी प्रकार क्या तुमने मेरी मदद नहीं की है, हैव यू नॉट हेल्प्ड मी, हैव यू नॉट हेल्प्ड मी। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड का, WH वर्ड में क्या होगा, सिर्फ आप WH वर्ड को आगे कर दीजिए, WH वर्ड को क्या कर दीजिए आगे, WH वर्ड को आगे कर दीजिए। अब बाकी बात वही हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव रहेगा तो नॉट, निगेटिव रहेगा तो नॉट, या ब्रैकेट दे दीजिएगा, निगेटिव रहेगा तो नॉट, फिर वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। वे लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो पहले क्या बोला, WH वर्ड देने, क्या बोला यहाँ पर WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है हुआ है ना। फिर कहता है हैज या हैव देने, तो किस वे लोग के लिए क्या आएगा, दे आएगा। फिर कहता है कि सब्जेक्ट दे दिए, फिर कहता है नॉट देने, नॉट तो देंगे नहीं। फिर कहता है कि वर्ब 3 दो, वर्ब 3 तो कम केम कम, कम तो कम हो गया। फिर यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ का हियर। तुम क्या कर चुके हो, वाट हैव यू डन, वाट हैव यू डन। तो पहले क्या जब बीच में रहता है, तो जब क्या कहाँ रहेगा बीच में, तो उसका वाट, तो उसका अंग्रेजी होता है, क्या होता है वाट। तो WH वर्ड दे दिए, फिर तुम है तो तुम के लिए हैव आ जाएगा। फिर कहता है कि नॉट देंगे, तो नॉट तो देंगे नहीं क्योंकि नहीं वाला बातें नहीं है। करना को कहते हैं डू, तो डन हो जाएगा। ठीक, तुमने फिर से कोशिश क्यों नहीं की है, तो क्यों पहले क्यों का क्या हो जाएगा वाई, और यू के साथ क्या लगेगा है, फिर नॉट, निगेटिव रहेगा तो नॉट। फिर कोशिश करना ट्राई, तो ट्राइड हो जाएगा। फिर से अगेन, फिर से क्या हो जाएगा अगेन। उसके बाद तुमने मुझे धक्का क्यों नहीं दी है, तुमने मुझे धक्का क्यों का क्या हो जाएगा भाई, यू के साथ क्या है, नॉट का नहीं के लिए नॉट, धक्का देना पुश्ड, अब मुझे का मी। ठीक है, आप ये होमवर्क करके आएँ, ये होमवर्क और ये नीचे वाला होमवर्क ये आप करके आएँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।